14 अगस्त को आधिकारिक रूप से नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल गया। अब इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने से कांग्रेस बौखलाई हुई है और इस पर वाद विवाद भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। जयराम रमेश के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ और बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस केवल इतना सोचती है कि जो हैं वे केवल नेहरू हैं। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। हा? उनकी तो सोच क्या है? बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है, दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के लगातार हमले के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने के विचार की तारीफ की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Expanding what the building showcases to accommodate other prime ministers is an unexceptionable idea. In fact, it's good to encourage all the students, children and general members of the public to be aware of the contributions of all prime ministers. I have no difficulty with that. हालांकि उन्होंने सरकार पर तीखे वार भी किए। But in the process, it's rather petty to take away the name of the first prime minister who led the interim government, who was prime minister upon independence, who was so far the longest serving prime minister at 17 years. You could have continued calling it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum and Library. You don't have to refuse to add other prime ministers. You can put that, but also keep the original name. This pettiness is unfortunate, and it shows a certain bitterness towards our own historical past, which I believe is not worthy of a government that has such a good majority, so much confidence in themselves. They should at least show that big-heartedness that you expect that comes with a big majority. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिस नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है, वह इमारत भारत में आजादी से पहले सत्ता के वर्चस्व का प्रतीक रही है। 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। 1948 में 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया। वे यहाँ करीब 16 सालों तक रहे और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ली थी। उनके निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को उनकी याद में समर्पित कर दिया गया। इसके बाद से ही इसे पंडित नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पंडित नेहरू से जुड़ी चीजों को सहेज कर रखा गया है। यही वजह है कि इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदले जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।